हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला तो होगा वाइल लूप। वाइल लूप का पूरा डिटेल में हम बताएंगे क्या होता है और कैसे काम करता है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट वाइल में कैसे काम करता है। बहुत जगह आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। जनरली बहुत कोई नहीं बताता है, ये ब्रेक और कंटिन्यू बहुत लास्ट में बताते हैं, लेकिन हमें आपको स्टार्टिंग में ही बता देते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसका भी बेसिक्स हम बताएंगे अभी, इसका एडवांस्ड हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। और एक एल्स स्टेटमेंट भी होता है वाइल लूप में, वो कैसे काम करता है, ये चारों पॉइंट हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। मेरे आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उसमें आप अगर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर मेरा सारा पाइथन का जितना भी टॉपिक्स होता है सारा पर हम वीडियोस डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं। और एक और क्वेश्चन एंड आंसर का प्लेलिस्ट होगा, उसमें पाइथन में जनरली जितने क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं वो सारा भी क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ और डिटेल्ड में। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप का सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, मतलब सिंपल डेफिनेशन अपना लैंग्वेज में हम लिखेंगे जिससे आपको भी समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए हम डेफिनेशन लिख लिए। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है? द वाइल लूप कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब हुआ कि वाइल लूप आपके प्रोग्राम में अगर आप कहीं भी वाइल लूप यूज़ करते हैं तो वो उतना ही दूर, जितना दूर वाइल लूप का कंडीशन डिफाइन करेंगे आप, और जितना दूर में वाइल लूप रहेगा उतना दूर का ही कोड एग्जीक्यूट करेगा। एक सेट ऑफ कोड मतलब वही वाइल लूप का जितना सेट रहता है उतना में ही वाइल लूप काम करेगा। और वो कब तक काम करेगा? वो तब तक काम करेगा जब तक आप जो कंडीशन, जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, एग्जांपल में आई लेस देन 6, मगर जब तक आई लेस देन 6 रहा तब तक वाइल लूप काम करेगा। उसके बाद अगर आई लेस देन 6 नहीं रहा, 6 लेस देन 6 हो गया, तो ये कंडीशन काम नहीं करेगा और ये काम करेगा। ये जब तक 6 से कम रहा आई का वैल्यू तब तक काम करेगा, और 6 से ज़्यादा, 6 या 6 से ज़्यादा हो गया तो कंडीशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि वाइल लूप तब तक काम करता है जब तक उसका कंडीशन ट्रू रहा, और जैसे ही फॉल्स हुआ वाइल लूप नहीं काम करेगा। मतलब आप बूलियन की तरह समझ लीजिए, बूलियन आपको पता होगा उसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स रहते हैं। तो वैसे ही जब तक ट्रू रहा तब तक वाइल लूप काम करेगा, जैसे ही फॉल्स हुआ वो वाइल लूप काम करना बंद कर देगा। तो अब हम चलिए वाइल लूप का एग्जांपल हम सबसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद 2 3 4 में आएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल में सिंपल सा एक कोड लिखते हैं 1 से 5 तक का नंबर प्रिंट करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम आई का वैल्यू ले लेंगे, आई का वैल्यू हम 1 ले लिए। अब वाइल आई जब तक 6 से कम रहा, चाहे हम 10 तक मतलब 9 तक प्रिंट करवाते हैं, अगर आपको 10 तक प्रिंट करवाना तो 11 लिख दीजिए, अगर आपको 10 तक प्रिंट करवाना तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप कोई भी ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पर बस आपको कंडीशन बताना है आई कहाँ तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम 10 तक प्रिंट करवाएंगे 1 से। तो यहाँ पर एक कॉलन दिया जाता है, ये सिंटेक्स होता है वाइल लूप का। तो और एक चीज़ पाइथन में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इसमें तो सेमी कॉलन या कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है? इसमें आपको स्पेस का ही ध्यान रखना पड़ता है। तो आप टैब का यूज कीजिएगा तो ये वाइल लूप का कंडीशन के अंदर घुस जाएगा। अब यहाँ पर आप जो भी लिखिएगा प्रोग्राम आपका समझ जाएगा, पाइथन आपसे समझ जाएगा कि ये वाइल लूप के अंदर का प्रोग्राम है, तो प्रिंट आई कर देगा। अब यहाँ पर अगर प्रिंट आई तक ही हम छोड़ देंगे और यहाँ पर आई प्लस इक्वल टू 1 नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये आई हमेशा 1 1 1 1 1 1 पूरा इन्फिनिटी तक आपका प्रिंट करते रह जाएगा। जब अगर आई हम +1 कर देंगे तो ये यहाँ से उठकर आई इक्वल टू 2 करेगा, फिर यहाँ पर कंडीशन चेंज करेगा, फिर आई प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर आई प्रिंट करेगा। तो इसकी ऐसे ही पूरा लूप एक दूसरे में घूमते रहता है। अगर हम ये नहीं लिखते हैं, अगर हम ये नहीं लिखेंगे
तो आई का वैल्यू जो 1 है वो घूमते रहेगा, ये कंडीशन में आएगा ही नहीं फिर यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसलिए हमारा इसमें ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है आई प्लस इक्वल टू 1। फोर लूप में आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाइल लूप में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब हम कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करवा के देखते हैं क्या हमारा 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल एस, फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। अब हम इसको रन करवाते हैं तो देखते हैं हमारा 1 से 10 तक प्रिंट होता है कि नहीं नंबर। तो हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पूरा 1 से 10 तक आपका नंबर प्रिंट कर गया। अगर हम सिर्फ इक्वल टू नहीं देंगे, सिर्फ लेस देन देंगे और कंट्रोल एस करके फिर से हम इसको रन करवाएंगे तो ये 9 तक देगा, क्योंकि ये कंडीशन तब तक प्रिंट करेगा जब तक 10 से छोटा नंबर आई का रहा। तो ऐसे ही वाइल लूप काम करता है। वाइल लूप में सबसे इम्पोर्टेंट ये देना रहता है और एक कॉलन, और कंडीशन आप कुछ भी लिखिए, आप पर डिपेंड करता है कंडीशन लिखना। अब एक चीज़ हो गया, अब तो ये ऊपर से 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा है। अगर हमें 10 से 1 तक प्रिंट करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आई इक्वल टू 10 कर देंगे और आई का वैल्यू तो 10 हो गया। तो यहाँ पर जब तक आई का वैल्यू 1 से बड़ा रहा तब तक प्रिंट करेगा आई, और यहाँ पर आई माइनस इक्वल टू 1 कर देंगे। कंट्रोल एस, अब रन करवा के चेक करते हैं क्या हमारा सही है। तो हाँ, देखिए यहाँ 10 से 2 तक क्यों प्रिंट किया, क्योंकि ये तब तक चेक कर रहा है जब तक आई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो आई इक्वल टू, अगर हम ये इक्वल टू देंगे तब यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, तब यहाँ पर प्रिंट करेगा 1 तक, 10 से 1 तक प्रिंट करेगा। तो आपको अपोजिट और सीधा दोनों तरफ से आपको प्रिंट कराने आ गया। तो हम इसको अंडू कर देते हैं, सीधा में ही रखते हैं। तो ये हो गया आपका 10 तक, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराना। सेकेंड पार्ट में चलते हैं, सेकेंड टॉपिक में। तो हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट इन वाइल लूप। तो सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का एक छोटा सा डिफिनेशन होता है, वो हम आपको बता देते हैं और उसको समझा भी देते हैं। तो जल्दी जल्दी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा हम डिफिनेशन लिख दिए। तो ये डिफिनेशन में क्या बता रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट वो होता है जो कि आपका चलता हुआ लूप को रोक सकता है। अगर आपका कंडीशन वाइल लूप में ट्रू भी रहा तो ये जहाँ पर हम ब्रेक लगा देंगे वहाँ पर आपका लूप चलना बंद हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। अगर हम 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवा रहे हैं और हम 1 से 10 के बीच में अगर हम 3 को नहीं प्रिंट करवाना चाहते, 3 तक ही प्रिंट करवाना चाहते हैं, पूरा 10 तक नहीं प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम 3 के बाद हम ब्रेक लगा देंगे। तो ये कैसे काम करता है आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, थ्योरी प्रोग्रामिंग में बहुत कम समझ में आता है। तो आई इक्वल टू, हम फिर से वही प्रोग्राम लिखेंगे, तो इसको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो यहाँ पर तो हो गया, ये वाइल लूप प्रिंट कर रहा है 1 से 10 तक, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल भी लेना ज़रूरी है। 1 से 10 तक यहाँ पर हमारा प्रिंट कर रहा है। अब हमको क्या चाहिए, हमारा नंबर जो चाहिए वो 4 तक ही प्रिंट करे। जैसे कि हम सपोज करते हैं कि हमारा नंबर सिर्फ 4 तक प्रिंट करना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं प्रिंट करना चाहिए। तो हमको क्या यहाँ पर लेना पड़ेगा, एक कंडीशन और देना पड़ेगा इफ़ में, कि अगर हमारा आई इक्वल टू 3 हो गया, 4 तक प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आई इक्वल टू अगर हमारा 4 हो गया, कॉलन देना पड़ता है। अगर आई इक्वल टू हमारा 4 हो गया तो यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे लूप को आगे नहीं बढ़ना है। तो अगर जब तक आई इक्वल टू 4 नहीं हुआ, ये तब तक आई प्लस करते रहेगा, और जैसे ही यहाँ पर आई इक्वल टू 4 हो गया लूप को स्टॉप कर देगा ये। तो हम इसको रन करवा के भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 1 से 4 तक ही प्रिंट किया। और अगर हम इसको हटा देंगे कंट्रोल एस, अब हम प्रिंट कराएंगे तो ये नंबर कहाँ तक प्रिंट किया, 1 से 10 तक प्रिंट किया। और अगर हम यहाँ पर फिर से 1 = 4 तक प्रिंट करवाते हैं, अगर हम 8 तक प्रिंट करवाएं, 9 10 नहीं प्रिंट करवाना हमको, तो अब हम अगर रन करवाएंगे तो यहाँ तक देखिए ये 8 तक ही प्रिंट किया, 9 10 नहीं प्रिंट किया। तो ऐसे ही ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। आपको लूप को बीच में अगर कहीं पर रोकना है तो आप एक इफ़ कंडीशन लगा दीजिए कहाँ पर आपको रोकना है, उसके बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिए। बस ये 2 चीज़ करना है आपको और लूप आपका वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे आपका लूप बढ़ेगा ही नहीं। तो ये तो हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम कमेंट कर देते हैं सबको। तो यहाँ पर हम कमेंट कर दिए। अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है ये व्हाइल लूप में। तो यहाँ पर हम कंट्रोल भी, तो इसका हम जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन है, उसके बाद आपको समझाते हैं वो डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर डिफिनेशन हम लिख लिए। अब डिफिनेशन आपको समझा देते हैं क्या है। एक छोटा सा डिफिनेशन है, ये आपको याद रखने में बहुत इजी रहेगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन स्टॉप द करेंट इटरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू स्टेटमेंट वो काम करता है अगर आपका लूप चल रहा है, जैसे हमारा यहाँ पर 1 से 10 तक चल रहा था। तो अगर हम i यहाँ पर जो भी नंबर लेंगे तो उसको ये स्टॉप कर देगा। जैसे हमको 3 को प्रिंट नहीं करवाना है तो i हम 3 करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो 3 प्रिंट नहीं होगा, उसके आगे से जितना भी नंबर रहा वो प्रिंट होते जाएगा। मतलब 1 2 3 नहीं होगा, 4। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10, 3 को छोड़ के सारा नंबर प्रिंट कर जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम ही लिख लेते हैं। तो यही सेम चीज़ लिखना है। तो कंट्रोल C कंट्रोल V, सेम चीज़ सेम प्रोग्राम से हम बता रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, हमको क्या कौन सा नंबर प्रिंट नहीं करवाना है, हमको जैसे 5 प्रिंट नहीं करवाना है। तो हम ब्रेक की जगह पर यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक कोड को साफा रोक देता है, नेक्स्ट आप उसमें उसके आगे पूरा लूप नहीं चलने देता है ब्रेक। और कंटिन्यू क्या काम करता है, कंटिन्यू सिर्फ वो पोजीशन को होल्ड करके उसको रोक देता है और उसके बाद से जितना भी आपको प्रोग्राम है वो लूप के अंदर जितना भी है सारा प्रिंट कर जाएगा। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तो 5 को आप देखिए, जैसे हम 5 को प्रिंट करवाना नहीं चाहते हैं, तो 5 को प्रिंट करवाना हम नहीं चाहते हैं। अब 5 को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर i +=1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम जस्ट कंडीशन के नीचे लिखेंगे। कंडीशन के नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद फिर अगर i+1 हो जाएगा तो ये तो 5 प्रिंट कर ही आएगा। तो कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले कंडीशन चेक करने के बाद एक प्लस कर देगा, पहले ही ये +1 कर देगा। तो यहाँ पर 1 से प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर जो प्रिंट है इसको हम यहाँ से इसको हटाकर इसको हम कंटिन्यू के बाद कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हर टाइम ये चेक करेगा और हर टाइम प्रिंट करेगा। तो जब भी यहाँ पर i=5 होगा उसको ये कंटिन्यू करके प्रिंट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा कंडीशन चेक करने। तभी यहाँ पर अगर हम इसको ऊपर में प्रिंट कर देंगे तो ये कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ये तो कंटिन्यू आपका होते जाएगा, प्रिंट कुछ करेगा ही नहीं। सिंपल आपका 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम रन करवा के आपको दिखा देते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 5 नंबर आपको कहीं पर भी नहीं लिखेगा, 4 के बाद डायरेक्ट 6 आ गया। तो ऐसे ही ये कंडीशन कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। तो अब कंटिन्यू हो गया। अब इसके बाद एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो एल्स स्टेटमेंट हम इसी में बता देते हैं, इसी प्रोग्राम में। तो एल्स स्टेटमेंट वो होता है अगर आपका लूप पूरा कंप्लीट हो गया,
जैसे हमारा सारा लूप पूरा कंप्लीट हो गया, ये 10 11 तक प्रिंट कर दिया, तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि हमारा लूप चलना बंद हो गया? तो उसके लिए हम एल्स का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लूप के बाहर आकर एल्स का यूज़ करते हैं और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे लूप स्टॉप। अब कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर लूप स्टॉप प्रिंट कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ तक 11 तक प्रिंट किया, फिर यहाँ पर एक आ गया लूप स्टॉप का। तो ऐसे ही सिंपल एक एल्स एक्स्ट्रा में था, वो हम बता दिए आपको। तो यही पूरा वाइल लूप का पूरा डिटेल्ड वीडियो है गाइस। तो हर एक प्रोग्राम आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा अच्छा से हम डिटेल में बता दिए हैं और इसका आउटपुट भी हम सारा का एक ही साथ रन करवा देते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और जहाँ जहाँ प्रिंट में ये डॉट लाइन है आप समझ जाइएगा, यहाँ पर वैसे ही प्रोग्राम रन किया है। तो ये आपका रन प्रोग्राम है। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आउटपुट और इनपुट का। सो गाइस, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।